नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। एक ढोंगी बाबा, ढकोसला फैलाने वाला बाबा, बागेश्वर धाम का बाबा जिसका नाम धीरेंद्र शास्त्री है, वह बिहार आ रहा है और बिहार में उसका जबरदस्त स्वागत होना शुरू हो गया है। अभी आने की बात हुई है, तब तक बिहार में विरोध शुरू हो गया है और विरोध ही नहीं शुरू हुआ है बल्कि मुजफ्फरपुर में इसके ऊपर एक एफआईआर हो गया। मैं जानता हूं इस बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पूरे मूड में हैं। किसी भी नफरतबाज को ये लोग बकसने वाले नहीं है। यह आ रहा है और अगर हिंसा किया, हिंदू मुस्लिम का बात किया, उपद्रव फैलाने वाली बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। जिस तरह से धीरेंद्र शास्त्री ने मुसलमानों को टारगेट किया है और बहुत सारी बातें वो बोलते चले आए हैं, उन जैसे अनभक्त जो हैं, खुशबू पांडे वगैरह जितने भी लोग हैं, ये हमेशा से मुसलमान को टारगेट करने वाला काम ही करते आए हैं। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई ऐसे हैं जो इन पे पलटवार करते हैं, इनको मुँह तोड़ जवाब देते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से इस भाई ने उनकी क्लास लगा दी है, किस तरीके से इस ढोंगी बाबा की पोल खोल के रख दी है। ये आपके लिए देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वाली बात किया, सियासत की बात किया तो इसके ऊपर यूएपीए और एनएच से जैसा कानून लगेगा और यह जब 2 साल अंदर रहेगा तो इस बाबा का दिमाग खुल जाएगा। इस बार मैं तेज प्रताप से पूर्ण रूप से सहमत हूं। तेज प्रताप का क्या गलत कहना है जब वो कह रहे हैं कि अगर यह आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करे, भाईचारा की बात करे, प्रेम की बात करे, तो बिहार की धरती पे इसका स्वागत है। अगर वह नफरत फैलाने का कार्य किया तो ऐसे लोगों को बिहार में बख्शा नहीं जाएगा। तो तेज प्रताप ने क्या गलत कहा? तेज प्रताप बिल्कुल सही कहा। तेज प्रताप एक सच्चा हिंदू है। क्यों? क्योंकि वह जो है प्रेम और सद्भाव की बात कर रहा है, भाईचारा की बात कर रहा है। बिहार आखिर बुद्ध और महावीर की धरती है, महात्मा गांधी की कर्म भूमि है और बुद्ध, महावीर और महात्मा गांधी के जीवन से हम बिहारियों ने कुछ सीखा है तो अहिंसा सीखा है, शांति सीखा है और सत्य सीखा है। तो यह जो है झूठा बाबा, ढोंगी बाबा जो आ रहा है धीरेंद्र शास्त्री बिहार में अंधविश्वास फैलाने, तो बिहार में आप अपना कथा सुनाओगे, कथा सुनाओ, लेकिन कथा के मंच से हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किए तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर से कह दे रहा हूं, यह लालू प्रसाद यादव का बेटा है। याद करो लालू प्रसाद यादव का वह भाषण, जब कहा था कि इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप चेत जाइए, आप मत आइए बिहार में रथ यात्रा लेके, नहीं तो मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। और यह लालू प्रसाद यादव आडवाणी जैसे बड़े कद के नेता को गिरफ्तार करके दिखा दिया कि बिहार में हिंसा का, उपद्रव का कोई भी स्थान नहीं है। तो आडवाणी का मतलब हाथी समझो, तो ये जो धीरेंद्र शास्त्री है ये चींटी है। और उस वक्त लालू यादव थे, इस वक्त लालू यादव का बेटा है जो लालू यादव से भी 20 है। चींटी की तरह मसल देगा ना तो कहीं जेल में सड़े हुए नजर आओगे और यूएपीए से जैसे धारा लग गया तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी कि बिहार में आके हिंदू मुस्लिम करने से क्या होता है। यह जाप करता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। इसका हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? एक शूद्र आता है और इनके पैर पकड़ के आशीर्वाद लेने का प्रयास करता है तो यह कहता है दूर रहो, तुम अछूत आदमी हो, अछूत आदमी हो। तो ये बता तेरा हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? बिहार जान लो, बिहार में जितना नीची जाति का सम्मान है उतना ऊंची जाति का सम्मान है और जितना हिंदू का सम्मान है उतना मुसलमान का सम्मान है। इस तरह से जातिवाद करने वाले, इस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को बांटने वाले, इस तरह के ढकोसला बाबा, अंधविश्वास को परोसने वाले बाबा को बिहार की धरती कदापि जो है बिहार में एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर भी हम लोग अहिंसक लोग हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे भरोसा रखते हैं। जब संविधान के तहत उसको परमिशन मिला है, वह बिहार आ रहा है, तो हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपने मन से किसी भी तरह का जातिवाद या हिंदू मुस्लिम किया तो इस बाबा के ऊपर कड़ी से कड़ी इसकी सजा की हम मांग करेंगे और हो सकता है तो हम धरना प्रदर्शन करें ताकि जो है यह बाबा जो है जेल जा सके। और मैं इस ढोंगी, ढकोसले और अंधविश्वासी बाबा से मैं पूछना चाहूंगा कि तुम हिंदू राष्ट्र का जो जाप करते हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारत में जो करोड़ों सिख रहते हैं उनका क्या होगा? जो मुसलमान 20-25 करोड़ है उनका क्या होगा? अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र की मांग करता है तो मैं कहता हूं भारत में जो 80-90 करोड़ हिंदू है उनका क्या होगा? और अगर कोई सिख राष्ट्र की मांग करता है तो मैं कहता हूं कि भारत में जो 100 करोड़ हिंदू मुस्लिम हैं उनका क्या होगा? इसलिए धर्म के आधार पे न जाके बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया वही संविधान सभी ग्रंथ के बराबर है और वही संविधान से हमारा भारत देश चलता है। तो भारत में रह के
हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, सिख राष्ट्र बनाएंगे, इस तरह की मानसिकता भारत में कदापि नहीं चलेगी। और धीरेंद्र शास्त्री, तुमको फिर से मैं कह रहा हूं कि बिहार आ रहे हो, यहां भाईचारा फैलाओ, यहां प्रेम का संदेश दो, यहां से अपना कथा करना है कथा करो, लेकिन कथा के तहत किसी भी तरह का अगर उपद्रव और नफरत परोसने का कार्य किए तो तुम्हारा जगह जो है कहीं नहीं बल्कि जेल होगा। और मुझे तो एक बात का डर है कि कहीं यह धीरेंद्र शास्त्री बिहार में आके 10 दिन का कार्यक्रम मान लीजिए है तो 2 दिन बाद ही न भाग जाए। क्यों? क्योंकि यह भगोड़ा है, यह नागपुर से भागा। वहां श्याम मानव नाम का एक व्यक्ति कहा कि तुम भूत प्रेत भगाने वाला जो कार्य करते हो उसमें मैं आऊंगा। यह सुनते ही यह बाबा 2 दिन पहले ही बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से भाग गया। श्याम मानव ने कहा कि बाबा डरपोक है, बाबा अंधविश्वासी है, बाबा अगर सच्चा रहता तो यहां टिकता, बाबा भाग गया। तो जब श्याम मानव जैसी एक मामूली इंसान जो इसके अंधविश्वास पे चैलेंज कर दिया तो यह भाग निकला। तो बिहार जानते हो, बिहार बेटा एक से एक साइंटिस्ट लोगों की धरती है, एक से एक लॉजिकल लोगों की धरती है। वहां से भी मुझे लगता है यह दूसरे तीसरे दिन ही पतली गली से कहीं भाग न निकले। भागना मत, वहां पे तुम दिखाना कि तुम सही हो कि तुम गलत। और मंच से जो भी भाषण दोगे उस भाषण में उपद्रव नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम बक्से नहीं जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मूड में है और नफरतबाजों को बढ़िया से वो लोग नापने का मूड बना चुके हैं। इसलिए बिहार में आओ तो भाईचारा फैलाओ, जैसे तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, प्रेम फैलाओ, सद्भाव फैलाओ। बिहार में आके और हिंदू मुस्लिम किए तो समझ लो बेटा तुमको जेल जाना पड़ेगा। और इसी में कुछ अनपढ़ गंवार यूट्यूबर को मैं देख रहा हूं कि वे कह रहे हैं कि यह बागेश्वर धाम बाबा इतना फेमस है कि उसका जो है थोड़ा सा भी फेमस तुम लोग नहीं हो और तुम लोग विरोध कर रहे हो। तो इस गधे को मैं बता दूं, फेमस तो आतंकवादी भी होते हैं। आतंकवादी का फेमस होने का मतलब क्या? एक होता है कुख्यात और एक होता है विख्यात। विख्यात कौन है? विख्यात अब्दुल कलाम थे, विख्यात महात्मा गांधी थे। तो ये क्या विख्यात है? ये विख्यात नहीं, यह नफरतबाज है और यह कुख्यात है। और इस तरह का नाम 2 कौड़ी का है। इससे बढ़िया तो वह बिहार का आम आदमी है जिसका नाम नहीं है लेकिन दिल में हिंदू मुस्लिम दलित ब्राह्मण सबके लिए प्रेम लेके घूम रहा है, वह इससे लाख गुना बेहतर है। बहुत विख्यात और कुख्यात की बात करने वाले लोगों से मैं कह दूं, राम रहीम को जानते हो? राम रहीम को बहुत घमंड था कि मेरे बहुत फॉलोअर हैं, मुझको जेल नहीं होगा। उसने दंगे फसाद करवा दिए, लेकिन क्या भारत का संविधान बख्शा? भारत के संविधान के सामने पड़ जाओ तो राम रहीम हो या विख्यात हो या कुख्यात हो, सामने पड़ जाओगे तो तुम्हारा एक ही हश्र होगा और वह हश्र होगा तुम जेल में जाके चक्की पीसोगे। तो यह बात मत कहो कि यह बहुत फेमस है। एक से एक फेमस लोग अभी जेल में जाके चक्की पीस रहे हैं। उस व्यक्ति का कर्म देखना चाहिए। बिहार में लालू प्रसाद यादव को लोग क्यों याद करते हैं? उनके कर्म अच्छे थे। बुद्ध को क्यों याद करते हैं? उनके कर्म अच्छे थे। गांधी को क्यों याद करते हैं? उनके कर्म अच्छे थे। महावीर को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके कर्म अच्छे थे। इस बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री का क्या कर्म है? इसका कर्म है कि अंधविश्वास परोसना, नफरत परोसना। तो बिहार में यहां अंधविश्वास और नफरत परोसने में कामयाब नहीं रहेगा। बिहार में आएगा अगर प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया, वही संदेश दिया जो बुद्ध दिए, जो महावीर दिए, जो गांधी दिए, वह अहिंसा का संदेश दिया, सत्य का संदेश दिया, तब तो ठीक है। और नहीं तो जेल में चक्की पीसने के लिए यह रेडी हो जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।